अभियान चलाया जाएगा। ये फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई सारे राजनीतिक दलों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और देश की चेतना के पुनः जागृति के ये महामहोत्सव में हिस्से लेने वाले लोगों ने भी कार्यक्रम किए हैं। मित्रों, वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया, तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। 15 अगस्त 1947 को 6:30 बजे सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम गाकर आजाद भारत के हृदय के पहले स्पंदन को झंकृत करने का काम किया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक समाप्त हो रही थी, उस वक्त बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार कर देश को वंदे मातरम को एक प्रकार से सम्मान के साथ स्वीकारने का रास्ता प्रशस्त कर, और वहीं से वंदे मातरम हम सब के लिए एक राष्ट्र चेतना का गान बना है। और आज 150वां पर्व है। 150 साल आज वंदे मातरम के हो रहे हैं। तब मैं जरूर कहना चाहता हूं, वंदे मातरम जब लिखा गया वो कालखंड को भी हमने समझना पड़ेगा। 1875 में एक लंबे मुगलों की गुलामी के बाद अंग्रेजों के शासन का कालखंड बन चुका था। उस वक्त प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी विफल हो चुका था और पूरे देश के मन में एक प्रकार से आशंका थी कि हमारी राष्ट्रीय चेतना पुनर्जागृत होगी क्या। उस वक्त बंकिम बाबू ने राष्ट्र चेतना का ये महागान गाया और वो महागान हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पहला उद्घोष बना। आप पूरे वंदे मातरम को ध्यान से पढ़ोगे तो वंदे मातरम ये स्पष्ट कर देता है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक चिति है, एक विचार है, एक संस्कृति है और वो संस्कृति ही हम सब भारतीयों को बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसंघ बना तब से लेकर अब तक हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया है। और मैं आज जनसंघ की स्थापना हुई तब तो मैं जन्मा भी नहीं था, परंतु मैं जरूर महसूस कर सकता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना की चेतना इसी वंदे मातरम के गीत से मिली होगी, जिसको वीर सावरकर, महात्मा तिलक और मैडम कामा, कई सारे राष्ट्र भक्तों ने गाया, महसूस किया और अपना हौसला बुलंद किया। कई हमारे आजादी के दीवाने फांसी की फंदे पर वंदे मातरम बोलकर हंसते मुंह झूल गए। आज वो सभी हुतात्माओं की इच्छा का, उनकी कल्पना का भारत बनाने का समय है
और आने वाला 2047 तक का समय वंदे मातरम के गान से प्रेरणा लेकर महान भारत की रचना का समय है। आज के दिन प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में वंदे मातरम के सामूहिक गान में सम्मिलित हुए हैं और देश भर में सामूहिक वंदे मातरम का गान गाया जा रहा है। उस वक्त हम सब ने तय कर ये निश्चित किया है कि वंदे मातरम के इस 150वीं जयंती के दिन को हम स्वदेशी के लिए भी समर्पित करें। आत्मनिर्भर भारत की रचना स्वदेशी के बगैर संभव नहीं है। तो हम सब भारतीय भी बने और भारतीय चीजों का उपयोग भी करें। ये संकल्प लेकर आने वाले 2047 के कालखंड तक भारत को महान बनाने की प्रक्रिया में हम शामिल हो और फिर से एक बार आज के दिन भारत माता को हम अपना बाकी का पूरा जीवन पुनः समर्पित करने का संकल्प ले। यही आज के दिन का औचित्य है। मैं अब आपको स्वदेशी संकल्प पत्र, इसका संकल्प पढ़वाऊंगा। आप सभी जहां जगह है वहां पर एक दाहिना हाथ आगे रखकर शपथ लेंगे। जहां जगह नहीं है वहां पर आप बोलकर भी मन के भाव के साथ शपथ ले सकते हैं। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और विदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय विकल्प अपनाऊंगा। घर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी इसका महत्व उस तक पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का उपयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को मैं प्राथमिकता दूंगा। मेरे साथ, अरे भाई हो गए, मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।